हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है हम लोग का क्लास 11th का चैप्टर 9 का सीक्वेंस एंड सीरीज में। उसमें एक टॉपिक हम लोग का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। आज हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करके और कुछ एग्जाम्पल के अनुसार हम लोग देखते हुए चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, किस तरह से हम लोग उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। और सीक्वेंस आप लोग को क्लियर हो चुका था कि सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, है ना। तो वही सीक्वेंस, उसी टाइप के सीक्वेंस को ही हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का जो है वो किसी भी रूप में रह सकता है ना। यानी कि कोई भी पद में अगर जोड़ा जाता है तो वो एक सीक्वेंस जो होता है वो एक समांतर श्रेणी कहलाता है। कोई पद में अगर एक सीक्वेंस के अनुसार उस चीज को घटाया जाए तो उसको भी हम लोग एक समांतर श्रेणी कहेंगे। उसमें हम लोग कुछ मल्टीपल किया जाए तो उसमें भी हम लोग एक सीक्वेंस को हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम लोग कि मान लीजिए 2 में हम लोग, फिर 2 है, 2 में हम लोग 1 जोड़े 3 हो गया, 3 में फिर 1 जोड़े 4 हो गया, फिर 4 में 1 जोड़े 5 हो गया। यानी कि इसमें से जो हम लोग +1 कर रहे हैं वो भी एक सीक्वेंस बन रहा है, और सीक्वेंस यानी एक समांतर श्रेणी बन रहा है ना। दूसरी बात, अगर हम लोग किसी में मान लीजिए घटाव करते हैं, मान लीजिए 1 घटा दिए 3 हो गया, 1 घटा दिए 2 हो गया, 1 घटा दीजिए 1 हो गया, 1 घटा दिए 0 हो गया, 1 घटा दिए -1 हो गया, 1 घटा दिए -2 हो गया। तो इस तरह से जोड़ना, घटाना, मल्टीपल करना अगर एक सीरीज यानी एक सीक्वेंस में किया जाए तो वही सीक्वेंस को ही हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। समांतर श्रेणी का लिखने का तरीका होता है, हम लोग देखेंगे लिखने का तरीका किस अनुसार से हम लोग करते हैं। समांतर श्रेणी हम लोग अगर लिखने का कोशिश करें तो हम लोग का अगर समांतर श्रेणी में कोई लिखा गया है, कोई सीक्वेंस है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5, जो ये सीक्वेंस बढ़ रहा है ना। ये जो सीक्वेंस बढ़ते हुए जा रहा है, इस सीक्वेंस में हम लोग इसको, हम लोग बात किए थे सीक्वेंस में, इसको हम लोग प्रथम पद कहते हैं, है ना। इसी तरह से द्वितीय पद कहते हैं, और इसी तरह से हम लोग इस तरह से बढ़ते हुए जाते हैं। यानी कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है, इस सीक्वेंस में, है ना, इस सीक्वेंस में अगर हम लोग कोई सीक्वेंस को जोड़ के रूप में लिखते हुए जाए तो उसको हम लोग जैसे a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। या फिर हम लोग इस तरह से कह सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये जो सीक्वेंस बढ़ते हुए जा रहा है ना, यानी कि अगर एड में है, ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक ना। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि या मान लीजिए कोई मल्टीपल में है, ठीक है, तो मल्टीपल में हम लोग का किस अनुसार से रहेगा, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है ना, 8 है और 10 है, 2 4, 2 मल्टीपल हुआ, फिर 2 मल्टीपल हुआ इसमें, फिर 2 मल्टीपल, यानी कि 2 इसमें और ऐड होगा यानी 6। यानी इस तरह से हम लोग का जो सीक्वेंस बढ़ते हुए जा रहा है, ये सब सारा जो सीक्वेंस हम लोग का है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, ठीक ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं और किस संकेत को यानी सिंबल को हम लोग पहचान के उसको कर सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में होता क्या है, एनमा पद का मतलब, जैसे इसके पहले आप लोग चैप्टर 9.1 में पढ़े थे कि मान लीजिए कोई एनमा पद दिया था, उसमें से A1 निकालना था, A2 निकालना था, A3 निकालना था।
तो उसमें से n का जो वैल्यू हम लोग डिनोट कर रहे थे वहां पे दिख रहा था, उसको हम लोग जो nवां पद था उसमें हम लोग लगा के उस पद को निकाल सकते थे, है ना। यानी कि पद जो निकालते थे, यानी पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, तो इस तरह से जो पद निकाला जाता है वो nवां पद कहलाता है, ठीक है। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग जो nवां पद निकालते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग बात करेंगे nवां पद जो निकालते हैं उसको हम लोग a प्लस n माइनस वन इंटू डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। n बराबर हम लोग a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि nवां पद अगर निकालना हो किसकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, तो उसमें से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक ना। दूसरी बात, इसमें से a क्या है, d क्या है, n क्या है और an क्या है, तो इस तरह से इसमें से एक फॉर्मूला और बनता है tn। ये tn को ही हम लोग भी बोलते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यानी कि tn को अंतिम पद भी बोला जाता है और an का मतलब हो गया nवां पद, यानी कोई भी पद पूछे उस पद को निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला का यूज किया जाता है, और अंतिम पद भी निकालना हो तो यही फॉर्मूला का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग बात करेंगे कि अगर हम लोग देखें इसमें से सबसे पहले सिंबल हम लोग अगर बात करें, संकेत, तो इसमें से a को क्या कहा जाता है, d को क्या कहा जाता है, इसमें और सारा होता है बताएंगे, Sn को क्या कहा जाता है और Tn को क्या कहा जाता है, n को क्या कहा जाता है, l को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसमें l को क्या कहा जाता है, यानी ये संकेत को इसके द्वारा हम लोग पहचान के इसके बाद हम लोग अगर एग्जाम्पल या फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे तो इस चीज को जानकारी रहेगा, तब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। कट रहा है क्या, नहीं, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, और डी को हम लोग सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। सार्व अंतर निकालने का तरीका होता है, मान लीजिए कोई हम लोग का अर्थमेटिक में दिया गया है, समांतर में दिया गया है कोई श्रेणी, तो यहाँ से बात करेंगे जैसे 2, 4, 6, 8, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग प्रथम पद बोलेंगे, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद। तो जब भी डी निकालना हो या फिर हम लोग डी निकाल के इस चीज को, यानी कोई सीक्वेंस दिया है तो वहां से जब डी सब में इक्वल आएगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग समांतर श्रेणी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे जब डी के इस तरह से निकालेंगे तो हम लोग जो हम लोग का पद होगा उसमें से, जैसे हम लोग का यहाँ से डी निकालना हो तो सेकेंड वाला पद से प्रथम वाला पद को घटाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से निकालना हो तो थर्ड वाला से 2 घटाएंगे, यानी कि पीछे से हम लोग घटाते हुए जाएंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग छोटा से बड़ा नहीं घटा सकते, बड़ा से छोटा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 होगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा। यानी कि यहाँ पे सब जगह का जो सीक्वेंस में जिस अनुसार से बढ़ रहा था वहां पे सब जगह इक्वल आ रहा है ना, यानी इक्वल आ रहा है, यही हम लोग का डी कहलाता है, ठीक है। तो डी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डी किस अनुसार से निकालेंगे, है ना। यानी पीछे से हम लोग जैसे बड़ा में छोटा को घटाते हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को समझ में आएगा कि ये डी क्या होता है, यानी कि सार्व अंतर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा कि डी क्या है। एसएन होता है पदों का योग, पदों का योग, ठीक है। एसएन जो होता है वो पदों का योग होता है। टीएन आपसे बात किया अभी हम, अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। और एन जो होगा हम लोग का, ये पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी टोटल कितना पद है, ठीक है। और एल जो होगा, इसमें हम लोग एल को भी हम लोग अंतिम पद कहते हैं,
ठीक है। एल को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं, यानी कि हम लोग टी एन को भी अंतिम पद कहेंगे और एल को भी अंतिम पद कहेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से इसको सिंबल को समझने में आसानी पड़ेगा आप लोग को। तो ये आप लोग को सिंबल समझ में आ गया होगा किस अनुसार से। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला पे। तो यहाँ से सबसे पहले दो फॉर्मूला आप लोग को बताएं। तीसरा फॉर्मूला हम लोग बात करेंगे कि जो एसएन जो होता है वो पदों का योग होता है, यानी पदों का योग हम लोग किस तरह से निकालते हैं। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें से जो पदों का योग होता है इसमें दो तरीका से निकाला जाता है। जब हम लोग का अंतिम पद नहीं रहे तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जब हम लोग का अंतिम पद रहे तो Sn बराबर n/2 a प्लस l निकालते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये जो चार फॉर्मूला देख रहे हैं, ये चारों फॉर्मूला को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि समांतर श्रेणी को किस तरह से समझा जा सकता है और कहाँ पे कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। जब हम लोग इस एग्जाम्पल में चलेंगे तो आप लोग को क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके सामने है, और इस चीज को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे जरूरी होता है इसमें से सिंबल को समझना। सिंबल को हम लोग समझेंगे तब वहां पे क्वेश्चन पे हम लोग को क्लियर होगा कि क्या निकालने बोला है क्या नहीं निकालने बोला है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग को क्वेश्चन और सॉरी फॉर्मूला, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो इतना बस नॉर्मली चार फॉर्मूला याद रखना है, और कोई भी समांतर श्रेणी पूछा जाए तो वहां से अगर कोई सीरीज नहीं दिया है तो सीरीज भी पूछे तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस अनुसार से हम लोग का इसको मान के चलेंगे। प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए, तृतीय पद ए, चतुर्थ पद ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए पहला पद बोलेगा तो पहला पद में यानी 0 यानी ये डी हो जाएगा, यानी ए बचेगा सिर्फ, यानी ए आएगा। दूसरा पद बोलेगा तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 में से एक जाएगा, एक में डी यानी डी, यानी ए प्लस डी, दूसरा पद आएगा ए प्लस डी। 3 रखेंगे तो 3-1 यानी 2, 2 में डी मल्टीपल होगा तो 2d, यानी यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस 2d। तो इस तरह से हम लोग को पद निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग an का यूज करेंगे, ठीक है। और अंतिम पद बोलेगा तो a प्लस n-1 टू डी का यूज करेंगे। पदों का योग बोलेगा तो Sn का, और Sn का दो फॉर्मूला होता है, कहाँ पे यूज करना है उस चीज को हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग का दिया गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का mवां पद जो है वो n है, ठीक है, और nवां पद जो है m है, ठीक है। जहाँ पे बोला है m और n दोनों बराबर नहीं है तो वहां पे pवां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यानी m और n बराबर तो डेफिनेटली नहीं होगा वहां पे, क्योंकि दोनों दोनों अलग अलग पद जो आएगा वहां पे हम लोग को अलग रहेगा, ठीक है। तो mवां पद बोला, अभी आपसे हम बात किए कि कोई भी nवां पद निकालना हो तो वहां पे हम लोग ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर mवां पद पूछा गया है तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे a प्लस m-1 इंटू डी। यहाँ पे दिया गया है n बराबर में क्या दिया गया n दिया गया है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो nवां पद अगर निकालना है तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर nवां पद m दिया गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण जब दोनों बन रहा है तो दोनों समीकरण को हल करेंगे तो वहां से हम लोग को डी का क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसमें से इसको घटाया जाए, है ना, इसमें से अगर इसको घटा दें तो यहाँ से हम लोग देखें समीकरण
एक में 2 को घटाने पर, ठीक है। तो यहां से हम लोग घटाएंगे a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n, फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर m। यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये हम लोग का प्लस माइनस कटेगा। यहाँ देखेंगे तो m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n माइनस m। अब यहाँ से हम लोग देखें तो एम डी माइनस डी और फिर माइनस एन डी और माइनस माइनस प्लस डी बराबर एन माइनस एम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्लस और माइनस ये भी कट रहा है, तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से अगर हम लोग डी बाहर कर लें तो यहाँ से आएगा एम माइनस एन बराबर एन माइनस एम, ठीक है, एन माइनस एम, है ना। तो यहाँ हम लोग देखें इस तरह से अगर, तो यहाँ से हम लोग d जो है m माइनस एन बराबर n माइनस m हम लोग का आ रहा है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो d बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, यानी d बराबर हम लोग कह सकते हैं n माइनस m बटा m माइनस n, ठीक है। यहाँ से d का वैल्यू, तो पीवा पद निकालना हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि d का जो वैल्यू होगा, अगर इसमें से हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग को d बराबर, यानी कि अगर माइनस इसमें बाहर कर ले तो ये उलट जाएगा, यानी d का वैल्यू यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। अब समीकरण एक में d का मान रखने पर, ठीक है, तो यहाँ से d का मान रखें तो a प्लस m माइनस 1 फिर -1 बराबर n। यहाँ से हो जाएगा a प्लस, यहाँ से मल्टीपल होगा तो माइनस m और ये माइनस माइनस प्लस 1 बराबर n, यानी कि कह सकते हैं a बराबर n प्लस m माइनस 1, यानी a का वैल्यू निकल गया, a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया, तो यहाँ से पीवा पद हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पीवा पद हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पीवा पद में a p बराबर a का वैल्यू क्या देखें तो n प्लस m माइनस 1 फिर प्लस, यहाँ से देखिए हम लोग पीवा पद यानी p माइनस 1 और d हम लोग का आ गया -1। यहाँ से देखेंगे n प्लस m माइनस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे फिर हम लोग का माइनस भी हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो p का जो होगा ये p इधर आएगा बराबर में, यहाँ से आ जाएगा n प्लस m, यानी पीवा पद जो होगा वो होगा हम लोग का n प्लस m, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल, इसमें से एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें दिया गया था कि दो समांतर श्रेणी का पदों का योगफल का जो अनुपात है हम लोग का वो 3n प्लस 8 और 7n प्लस 15, ठीक है। ये दो हम लोग का समांतर श्रेणी का दिया गया है रेशियो, ठीक ना, और उसमें से पूछा गया है कि 12वें पद का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला AP, तो यहाँ से हम लोग कह रहे थे A1 प्लस D1, या फिर हम लोग चलिए योग बोला गया है तो योग में ही ले लेते हैं, फिर प्लस A1 प्लस 2D1 फिर प्लस A1 प्लस 3D1, इस तरह से पहला हो गया, ठीक है। दूसरा में बात करेंगे तो द्वितीय समांतर श्रेणी यानी AP, हम लोग कहते हैं A2 फिर प्लस A2 प्लस D2
प्लस A2 प्लस 2D2, यानी इस तरह से हम लोग का बढ़ते हुए जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग पहला वाला का योग देखें, यानी पदों का योग यानी SN बराबर, तो हम लोग कह सकते हैं A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D1 N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D1। ठीक है, दूसरा में बात करेंगे। दूसरा में देखिए पदों का योग, तो हम लोग का पहला ये हो गया, पहला AP वाला पदों का योग। फिर दूसरा जो समांतर श्रेणी एग्जाम्पल लिए हैं उसका योग देखेंगे हम लोग। तो यहाँ से फिर कह सकते हैं N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D2, यानी कि हम लोग दो समांतर श्रेणी जो लिए थे उसमें से दोनों का योग का जो है अब बोला गया यहाँ पे कि दोनों का रेशियो दिया गया है हम लोग को यहाँ पे, ठीक ना। तो अगर हम लोग रेशियो में लिखें तो N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D1, ठीक है, बटा में कह सकते हैं N/2 2A2 प्लस N माइनस 1 इंटू D2। दोनों का रेशियो हम लोग का है 3N प्लस 8 बटा 7N प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो N/2 और N/2 हम लोग का कट रहा है, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D1 बटा 2A2 प्लस N माइनस 1 इंटू D2 बराबर हो जाएगा 3N प्लस 8 बटा 7N प्लस 15, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब दूसरी बात करेंगे। पूछा है कि 12वें पदों का अनुपात, यानी कि दोनों जो समांतर श्रेणी है इसका 12वां पद और इसका 12वां पद का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर 12वां पद का हम लोग देखें तो इसका यानी कि 12वां पद हम लोग निकाल सकते हैं, यानी पढ़े हम लोग nवां पद निकालने के लिए A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो यहाँ से अगर पहला समांतर श्रेणी में हम लोग बात करें, पहला AP वाला में A प्लस N माइनस 1, N हम लोग का दिया गया है 12वां पद, ठीक है। तो यहाँ से 12 में गया 11 D1 बटा फिर A2 प्लस 11 D2, यानी ये दोनों आ गए। अब यहाँ पे ये दोनों का कंपेयर करें हम लोग तो यहाँ से 2A1 है ना, यानी कि अगर हम लोग हर और अंश में दोनों में A1 यानी 2 से मल्टीपल कर दें हम लोग, हर और अंश में 2 से गुना करने पर हम लोग देखेंगे दोनों A1 का जो होगा, यानी इसमें देखिए 2A1 प्लस 22 D1 बटा फिर 2A2 प्लस 22 D2। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D1 है ना, यानी कि यहाँ पे N माइनस 1 इंटू D1 के जगह पे बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कितना है 22, यानी कि वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि N के जगह पे 23 रखेंगे, यानी कि आ जाएगा हम लोग का D यानी सॉरी N, ठीक है। यानी कि N का वैल्यू जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इन दोनों का कंपेयर करेंगे, यहाँ पे इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो 2A1 यहाँ पे बात करेंगे 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, यहाँ पे दिया गया 22D, यानी कि N माइनस 1 के जगह पे 22 आ रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे N का जो वैल्यू होगा वहाँ पे 23 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि अगर उस रेशियो में हम लोग 23 का वैल्यू रख दें तो यहाँ से 7 इंटू 23 प्लस में 8, ठीक है, 15 है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे 23 दिया हो जाएगा 69 और 8, 69 में हम लोग 8 जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 9 8 17 यानी कि 77 बटा में फिर हो जाएगा 23 सत्य हम लोग करेंगे तो 7 या 21 का 1 2 बच गया, 7 दूनी 14 2 16 और जोड़ देंगे इसमें 15 तो हो जाएगा 5 1 6 1 7 1 यानी कि 176। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर 11 से काटे तो 11 सती 77 और 11 11 हो गया, 11 चौक 66 यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 12वां पद का जो रेशियो होगा वो 7:16 होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे। आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसके बाद हम लोग इसमें से जो कुछ एग्जांपल आप लोग को बताएं इसमें से किस अनुसार से हम लोग क्लियर करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे तो वहां पे आप लोग को और सारा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, इस चीज को देखते हुए आप लोग को बताएं। चलिए आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।